नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 78 सीटों में से 63 सामान्य सीट है, जबकि 13 आरक्षित सीट है। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी और जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से, जबकि पप्पू यादव मधेपुरा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बनने की अपील की। लिखा कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत अधिकार का उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। फरीदाबाद में निकिता की शोक सभा के लिए परिजनों को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। परिजनों का आरोप है कि वो 3 दिन से शोक सभा की मंजूरी के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। 8 नवंबर को निकिता की शोक सभा होनी है। परिजनों ने प्रशासन को आमरण अनशन पर बैठने की धमकी दी। निकिता हत्याकांड में एसआईटी के तय समय में चार्जशीट दायर करने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात कही है। चार्जशीट दायर होने के बाद फैसला अदालत के हाथों में है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। सरपंच ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के फैसले से उन महिलाओं की काबिलियत को और ज्यादा बल मिलेगा जो महिलाएं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिनमें विदेशों के लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे वसूले जाते थे। अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने वाले मुखिया मौके से फरार हो गए, जबकि 2 पार्टनरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 6,48,000 कैश बरामद किया गया। रोहतक में पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित होते हुए दिख रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। रोहतक डीसी का मानना है कि इलाके में प्रदूषण पराली से नहीं बल्कि कूड़ा जलाने से हो रहा है। सैटेलाइट से टीम लगातार निगाह बनाई हुई है। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शेलर मालिक्स को मिलर्स को समझाकर मामले को शांत करवाया। आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफीस सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नफीस सिंह बेरवाल को 468 और अशोक गौतम को 430 वोट मिले। प्रधान पद पर 8 वोट रद्द पाए गए, जबकि उप प्रधान पद पर हुए तिकोने मुकाबले में प्रदीप धारीवाल ने प्रेम छाबड़ा को 119 वोटों से हरा दिया। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां बच्ची को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नारनौंद के गांव भैणी अमीरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नारनौंद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐलनाबाद में गैस सिलेंडर विक्रेता की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई और पूरी दुकान धू-धू कर जलने लगी। आग से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाते फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद, करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़कर जा रही है। मिट्टी से बने सामान को बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से व्यापार ठप पड़ा है और अब दिवाली आने पर कुछ उम्मीद जगी है। अभी तक मार्केट बिल्कुल ठंडी है और खरीदारों की कमी है। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉयड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लास नहीं लग पा रही थी, जिसको देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में से हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ग्रामीणों ने कुलपति का आभार जताया। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का फोटो को राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजनों और पुलिस टीम ने फोटो का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने चरस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक कार में चरस लेकर जा रहे थे, जिनमें एक नाबालिग भी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि नाबालिग आरोपी से 100 ग्राम, खड़क मंगोली निवासी से 150 और 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। उधर किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाई गई। यमुनानगर में किसानों की धान की फसल की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, जिसकी शिकायत लेकर किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तय समय में पेमेंट न होने से किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बाल गृह आश्रम भेज दिया था, जहां काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया और पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं। इससे युवाओं के भविष्य पर तलवार लटक गई है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाई सीज की है, जबकि 87 किलो मिठाई को नष्ट किया है। अधिकारी को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हैं। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों के 11 सैंपल लिए गए। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और एमआरपी जरूर लिखें, जिससे ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
सोना के गांव भोंडसी में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारद रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उधर एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधा दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप सरपंच पर लगाया था, जिसकी जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपए का ठेका दिया है। बावजूद इसके ठेकेदार के कबाड़ उठाने की धीमी गति से जगह जगह कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में जमा है। ऐसे में अगर मंडी में अचानक इस कबाड़ में आग लग जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंडी प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने के कारण कबाड़ उठाया नहीं जा सका। ठेकेदार को जल्द कबाड़ उठाने के आदेश दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा परिवहन विभाग और आरटीए विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने के कारण उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग के ट्रैफिक इंचार्ज रामफल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना दस्तावेज के घूम रहे वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा। सोना दोहला मार्ग पर बने एक डेयरी को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुराकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर भैंसों की चोरी की। बदमाशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है। करनाल में तरावड़ी के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। कैंटर में मोबाइल टावर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहाबाद में क्रिकेट बैट से की गई पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिटाई में इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट भी बरामद किया गया है। करनाल के वसंत विहार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सनकी पति ने लोहे की रॉड से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति के साथ साथ सास ससुर भी इस हत्या में शामिल है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। भिवानी के हेतमपुरा निवासी युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमित देर रात भिवानी से अपने गांव हेतमपुरा जा रहा था। उसके पिता ने 2 युवकों पर हत्या का शक जाहिर किया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि युवक बार बार उनके बेटे अमित को धमकाया करता था। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया। कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रियलाइज भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपनी नई खोज से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील की कि वो नए इनोवेशन लेकर आए। देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं हैं। देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत और इसके प्रति भारतीयों में आस्था यही आपके भविष्य को रोशनी देती है। आपके इनोवेशन ऐसे होने चाहिए जिससे कि व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए। साथ ही पीएम ने कहा कि आपको नए मंत्रों को लेकर काम करना होगा। ये मंत्र है कि आपकी नजरें क्वालिटी पर रहे, आप इससे कभी समझौता ना करें। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि बाजार से लंबा रिश्ता कायम कर सके। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह शाम स्मॉग की चादर छाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में स्मोक के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 के ऊपर बना हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, खासतौर से जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए बढ़ता प्रदूषण से खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2267 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 21 लोगों की मौत, जबकि 1533 लोगों को ठीक होने के बाद भेजा घर। गुरुग्राम में कोरोना के 704 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत, अब तक 224 लोगों की हो चुकी है मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 452 नए मामले आए सामने। 241 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा घर। 2 लोगों की कोरोना ने ली जान। सोनीपत में भी दिखा कोरोना का कहर। कोरोना के 55 नए मामले आए सामने। 61 कोरोना मरीज हुए ठीक। 1 मरीज की मौत, अब तक 53 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर से सरकारी कार्यालयों में बंद होगा कागजी कार्रवाई का प्रचलन। 30 नवंबर से नई फाइलों की बजाय डिजिटल फोरम चलानी होगी कार्रवाई। 25 दिसंबर तक पुरानी और नई फाइलों का तैयार होगा डिजिटलाइजेशन। उपायुक्त शरणदीप कौर बड़ाड़ ने कहा कि सुशासन दिवस पर सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई का प्रचलन पूर्णतः बंद हो जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फोरम में काम किया जाएगा ताकि कुरुक्षेत्र जिले के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बने। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर बड़ा उदाहरण पेश किया है। लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रयासों से करनाल में सुमित के 2.5 साल के बेटे विराज की निःशुल्क सर्जरी हुई, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहा था। पैसे के अभाव में इलाज ना हो पाने से बेटे की पीड़ा को देखकर घुटती रही विराज की मां दीपिका इसे हुई अष्टमी से पहले ईश्वर की कृपा मान रही है। बच्चा स्वस्थ होने की ओर अग्रसर है। वहीं सोनू सूद का कहना है कि मासूमों की मुस्कान लौटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देश में 24 घंटे में 49,851 नए केस मिले। 576 मरीजों की मौत। 84,60,000 से ज्यादा टोटल केस। 5,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुए 161 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अभी भी 1,02,099 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,370 नए केस। अब भी 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,299 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,173 नए केस। अब तक 4,63,240 से ज्यादा मरीज ठीक। 23,132 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,797 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,07,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,178 नए केस। 64 लोगों की हुई मौत। 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,410 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,38,000 के पार। 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा हुआ 4,96,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,31,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 63,91,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,32,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,33,000 के पार। अब भी 4,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 29,887 मरीजों की मौत। 6,000 new cases in Brazil yesterday.